बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जो दिलों के हाल जानता है, जो आंसुओं की कदर करता है और जो बंदे की पुकार को कभी ज़ाया नहीं करता। दरूद व सलाम हो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिन्होंने हमें दुआ का रास्ता सिखाया। मोहतरम सामीन, आज हम एक ऐसे सवाल पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं जो शायद आपके दिल में भी बारहा आया हो। एक ऐसा सवाल जो तन्हाई में इंसान को बेचैन कर देता है। वो सवाल ये है, दुआ फौरन कबूल क्यों नहीं होती? हम मांगते हैं मगर इंतज़ार लंबा हो जाता है। आखिर इस ताख़ीर में क्या हिकमत है? हम दुआ करते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, रोते हैं, सजदों में गिरकर मांगते हैं, लेकिन नतीजा फौरन नज़र नहीं आता। दिल कहता है, या अल्लाह कब? क्या अल्लाह हमारी दुआ नहीं सुनता? नहीं, हरगिज़ नहीं। अल्लाह सब सुनता है, दिल की आवाज़ भी, आँख के आंसू भी, और वो दुआ भी जो ज़ुबान पर नहीं आती। अल्लाह ताला फरमाता है, उदऊनी अस्तजिब लकुम। ये वादा है और अल्लाह अपने वादे के खिलाफ नहीं करता, मगर उसकी कबूलियत हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं, उसकी हिकमत के मुताबिक होती है। कबूलियत के 3 तरीके होते हैं, और अगर हम उन्हें समझ लें तो कभी मायूस न हों। पहला तरीका ये है कि अल्लाह फौरन वही चीज़ अता फरमा देता है जो बंदा मांग रहा होता है। ये अल्लाह की फौरी रहमत है। दूसरा तरीका ये है कि अल्लाह किसी आने वाली मुसीबत को टाल देता है। शायद आपको मालूम भी ना हो कि आप किस बड़ी आजमाइश से बच गए। तीसरा तरीका ये है कि अल्लाह इस दुआ को आखिरत के लिए ज़ख़ीरा कर लेता है। वहाँ इसका अज्र कई गुना बढ़ा कर दिया जाएगा। हम महदूद देखते हैं, सिर्फ आज को देखते हैं, लेकिन अल्लाह पूरा अंजाम देखता है। माजी, हाल और मुस्तकबिल सब उसके इल्म में है। हम किसी चीज़ को पसंद करते हैं, मगर वो हमारे लिए नुकसानदेह हो सकती है। अल्लाह हमें वो चीज़ नहीं देता क्योंकि वो हमें बचा रहा होता है। दुआ का असल मकसद अल्लाह से ताल्लुक़ कायम करना है। दुआ वो लम्हा है जब बंदा अपने रब से बराह रास्त बात करता है। दुआ आजिज़ी सिखाती है, गुरूर तोड़ देती है और इंसान को ये एहसास दिलाती है कि वो कितना मुहताज है। कभी दुआ की ताख़ीर बंदे को अल्लाह के और करीब कर देती है, क्योंकि इंतज़ार में बंदा बार बार दरे इलाही पर जाता है। अगर रिज़्क हराम हो तो दुआ की कबूलियत में रुकावट आ सकती है। पाक कमाई दिल को नूर देती है। जल्दबाजी भी दुआ को रोक देती है। इंसान कहता है मैंने मांगा मगर कबूल नहीं हुई, और वो दुआ करना छोड़ देता है। गाफिल दिल की दुआ कमज़ोर होती है। दुआ करते वक्त दिल का हाजिर होना ज़रूरी है। इस्तिग़फ़ार दुआ के दरवाजे खोल देता है। जब बंदा मुआफ़ी मांगता है तो रहमत के दरवाजे खुलते हैं। गुनाह दिल को स्याह कर देते हैं। जब दिल स्याह हो जाए तो रोशनी कम हो जाती है, इसलिए तौबा ज़रूरी है। जुल्म दुआ की कबूलियत में बड़ी रुकावट है। जो दूसरों पर जुल्म करे उसकी दुआ में असर कम हो जाता है। कभी अल्लाह बंदे को आजमाना चाहता है, देखना चाहता है कि वो कितनी देर तक सब्र के साथ दरवाज़ा खटखटाता है। दुआ की ताख़ीर में अज्र बढ़ जाता है। जितना सब्र ज़्यादा उतना अज्र ज़्यादा। मुमकिन है अल्लाह किसी बड़ी मुसीबत से बचा रहा हो, हमें मालूम नहीं, मगर अल्लाह जानता है। मुश्किल में बंदा अल्लाह के ज़्यादा करीब हो जाता है, और यही कुर्ब असल कामयाबी है। दुआ के आदाब हैं, पहले हम्द, फिर दुरूद, आजिज़ी, यकीन और हलाल रिज़्क। नतीजा अल्लाह के इख्तियार में है। हमारा काम मांगना है, देना उसका काम है। खुशी के वक्त भी अल्लाह को याद करना चाहिए। सिर्फ मुश्किल में याद करना कामिल बंदगी नहीं। मायूसी अल्लाह की रहमत से दूर कर देती है। मोमिन कभी नाउमीद नहीं होता। हर दुआ का एक वक्त मुकर्रर है। जब वो वक्त आता है तो अल्लाह बेहतरीन अता फरमाता है।